हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्लास को किए थे वायु का। और इसमें देखने वाले हैं आज हम लोग जो बनाए थे एक क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो सजीव और निर्जीव को पढ़ना था, जैव प्रक्रम हो गया, पोषण हो गया, पौधों में पोषण हो गया, जंतुओं में पोषण हो गया। जिस चीज़ को ये पूरा को जो पढ़ना है आज हम लोग पहले को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है देखें, सजीव और निर्जीव। तो यहाँ पर पॉइंट है कि सजीव और निर्जीव का पॉइंट जो फर्स्ट है उसे पढ़ेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ क्या है, सजीव और निर्जीव। तो बताए इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, सजीव का क्या क्या गुण होगा। तो याद रखें सजीव का गुण बहुत सारा है। जैसे कि सजीव जो होगा वो खाना खाता है, इसका मतलब सजीव जो है पोषण करता है। पोषण किसे कहते हैं, जो खाना खाने के प्रोसेस को। तो सजीव क्या करता है, खाना खाता है। सजीव सांस भी लेता है, इसका मतलब शोषण करता है। सजीव जो है शोषण करेगा। तो बताए सजीव पोषण करेगा, शोषण करेगा। सजीव एक जगह से दूसरी जगह जाता भी है, जैसे वो चलता भी है। तो सजीव एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकता है, इसका मतलब चल सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, चल सकता है। तो ये सजीव का गुण होता है। सजीव खाना खा सकता है, सांस ले सकता है ना, और क्या कर सकता है, चल सकता है। और सजीव बातें कर सकती है। ठीक है, जितने सजीव है वो बात भी कर सकता है। सजीव क्या कर सकता है कि अपने सजीव के शरीर के अंदर विकास होता है। जैसे एक सजीव छोटा सा बच्चा है वो सजीव होता है। और सजीव में क्या होता है, वृद्धि और विकास दोनों होता है। वो बोलने आता है, उसे समझदारी आता है, तो ये सब चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो सजीव का और गुण क्या होगा, तो सजीव जो है बढ़ सकता है, इसका मतलब विकास करता है। सजीव छोटा सा रहेगा तो वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और मेन चीज़ है सजीव को पहचानने का, जैसे वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे मान ले कुछ उसे बोले तो वो थोड़ा भावुक हो सकता है या तो गुस्सा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम बोल सकते हैं कि सजीव प्रतिक्रिया कर सकता है। और एक और है, सजीव जो है अपने जैसे संतान को जन्म भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस को जनन कहते हैं, अपने जैसे संतान को जन्म दे सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें सजीव के पहचानने का। सजीव जैसे पक्षी हुआ तो वो उड़ सकता है, जानवर है तो चल सकता है, दौड़ सकता है। तो बहुत सारा चीज है, सजीव के बॉडी में कुछ न कुछ हरकत होता है। तो सजीव कैसे पहचानेंगे, तो सजीव का गुण क्या होगा, क्या क्या रहेगा सजीव का गुण। तो याद रखें, सजीव पोषण कर सकता है, शोषण सांस ले सकता है, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, बातें कर सकता है, उसके शरीर में विकास होता है। और कुछ बोलेंगे तो उसका कुछ प्रतिक्रिया बता सकता है कि है ना, गुस्सा होगा या कुछ उसका आंसर दे। इस तरीका से ये सजीव जो है अपने जैसे संतान को जन्म भी दे सकता है। तो ये सब है सजीव का गुण। और निर्जीव क्या है, तो निर्जीव में जो है ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है कि निर्जीव किसे कहते हैं। जैसे निर्जीव पोषण, खाना खा सकता है तो बोलेंगे निर्जीव का खाना की जरूरत नहीं पड़ता है। सांस ले सकता है तो सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। चल सकता है तो चल भी नहीं सकता है। बातें कर सकता है तो बातें भी नहीं कर सकता है। विकास कर सकता है तो विकास भी नहीं कर सकता है। कुछ बोलेंगे तो कुछ आंसर दे सकता है, नहीं। अपने जैसे संतान को जन्म दे सकता है, नहीं। तो देखें, जैसे कि सजीव को पहचानना है तो सजीव का आंसर क्या होगा। जैसे मान ले कौन कौन से जीव होंगे जो सजीव होंगे। ठीक है, कहने का मतलब जीव रहा तो वो सजीव। कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सजीव हो सकते हैं, कौन से ऐसे वस्तु है जो सजीव हो सकते हैं। जैसे कि मान ले जानवर, बकरी, बकरी जो होता है वो सजीव होता है। ठीक है, बकरी सजीव है। मान ले कुत्ता, कुत्ता भी सजीव है। ठीक है, बकरी, कुत्ता, लड़का, लड़का सजीव हो गया। ठीक है, लड़की सजीव हो गई। तो ये सारे सजीव है। अगर बोला जाए निर्जीव क्या है, तो याद रखें निर्जीव जैसे किताब हो गया, कलम हो गया। ठीक है, तो ये सब निर्जीव हो गया। तो सजीव और निर्जीव को हम लोग इस तरीका से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, वो है वायरस के बारे में। वायरस कोई पूछेगा सजीव है या निर्जीव है, विषाणु, विषाणु को याद रखें। वायरस जो है वो सजीव भी है और निर्जीव भी है। अब देखेंगे कब सजीव कहेंगे और कब निर्जीव कहेंगे। तो देखें, जब वायरस किसी भी दूसरे जीव के बॉडी में एंट्री कर जाता है और उसके बॉडी को अपने अकॉर्डिंग पूरा चलाने लगता है, तब उसे हम लोग वायरस को सजीव कहेंगे। नहीं तो ऐसे वायरस घूम रहा है तो उसे अजीब कहेंगे। ठीक है,
तो सजीव किसे कहेंगे? जब वायरस किसी को इफेक्ट कर देगा तब ये सजीव कहला जाएगा, और अगर इफेक्ट नहीं किया तब निर्जीव कहलाएगा। जैसे सजीव जो है बाहर अगर खुद रह रहा है तो अपने आप को विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर सजीव किसी के बॉडी में एंट्री कर जाता है तो उसके बॉडी से ही समझ लेकर एनर्जी को लेकर और अपने आप को बढ़ा लेता है, अपने आप की संख्या को बढ़ा लेता है। तो ये क्या हो गया? वायरस अगर पूछा जाए सजीव है या निर्जीव, तो याद रखें जब वायरस किसी के शरीर में प्रवेश करता है तब जाके सजीव कहलाता है, नहीं तो ये वायरस निर्जीव होगा। तो इस तरह से सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो फिर देखेंगे हम लोग क्या जैव प्रक्रम क्या है, और उसमें पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम में पोषण मतलब होता है खाना खाना, शोषण मतलब होता है सांस लेना, परिवहन मतलब होता है एनर्जी को इधर उधर ले जाना, उत्सर्जन मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ को निकालना। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बारे में जैव प्रक्रम के बारे में क्या है, डेफिनेशन भी क्लियर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं।